अब हिस्ट्री का टॉपिक लिखा हुआ है, हिस्ट्री का है ना, हिस्ट्री का अगले दिन फिल्म देखूं या पेपर आपके सामने आती जब आप खोलोगे पहले तो निर्देश आएंगे, निर्देशों को पढ़ने के बाद जैसे आप खोलोगे यहाँ पर आएगा पार्ट ए लिखा हुआ, इसमें जोखिम ठीक है, क्या लिखा हुआ आएगा पार्ट ए यानी पहला भाग। पहले भाग में आपके आएगा एक प्रश्न, कितना प्रश्न आएगा एक, लेकिन उस एक प्रश्न के अंदर 10 प्रश्न आएंगे, कितने आएंगे ऐसे 1 2 ठीक है ना 3 4 ऐसे है ना 5 6 फिर 7 फिर 8 आप तो स्कूटी स्टार्ट लीजिए फिर 9 और फिर 10 ऐसे, ठीक है। एक प्रश्न आएगा जिसमें 10 प्रश्न आएंगे, 10 ही प्रश्न करने अनिवार्य है पार्ट ए में से यानी भाग अ में से, कोई सा भी आप छोड़ोगे नहीं। अभी कितने नंबर का आएगा, ये आएगा 2 नंबर, एक प्रश्न 2 का, इसके अंदर 2 नंबर का है, एक प्रश्न जो 10 प्रश्न है 2 नंबर, यानी टोटल कितने हो गए 20 नंबर, यानी पार्ट ए का जो पहला एक प्रश्न आएगा वो टोटल 20 नंबर का आएगा, है ना 20 नंबर का, जिसमें प्रश्न कितने आएंगे आपके 10, यानी एक प्रश्न कितने नंबर का हो गया 2 नंबर का। अब ये आएंगे किसमें से, ये आएंगे आपके पहले यूनिट से लेके 5वें यूनिट तक, ठीक है ना। एक यूनिट से 2 प्रश्न आएंगे, हर यूनिट से 2 प्रश्न आएंगे, 10 हो गए। पहले यूनिट से 2 प्रश्न आएंगे, दूसरे यूनिट से भी 2 प्रश्न आएंगे, तीसरे यूनिट से भी 2 प्रश्न आएंगे, वैसे चौथे से और 5वें से, तो 10 प्रश्न टोटल इसमें आएंगे, ठीक है ना। फिर चलते हैं अपन पार्ट बी, ये तो पहला पार्ट है और इसमें सारे ही प्रश्न करने अनिवार्य है, कोई भी आपको छोड़ने नहीं है, और इनको हो सके जितना जो पहले आए उसमें से। अगर एक बात और ध्यान देना, अगर आप पार्ट ए कर रहे हो तो पहले वही पूरा करना है, यानी इसके एक के 5 प्रश्न कर लिए फिर पार्ट बी में घुस गए, ऐसे नहीं करना है। पहले जो पार्ट कर रहे हो यानी पार्ट ए कर रहे हो भाग अ, तो उसी भाग के सारे प्रश्न करने हैं, नहीं आया तो भी नहीं आए तो भी करना है, चाहे इसको लास्ट में रखो चाहे फर्स्ट में रखो, छोड़ना कुछ भी नहीं है। आपको जो आता है तो लिख दो, लास्ट में जो नहीं आता है जो आ रहा है तो लिख दो, लेकिन छोड़ना नहीं। पहले तो कोशिश करो कि भाई आपको आ जाए, समझ में आ जाए कि क्या पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है समझ में नहीं आता है तो उसी आपको ये पता कर लो कौन सी यूनिट का प्रश्न है, चौथे 5वें में से, फिर उससे रिलेटेड उत्तर लिख दो, ठीक है ना, छोड़ना नहीं। दूसरा ये तो हो गया पार्ट ए का, अब आएगा तो पार्ट बी। पार्ट कौन सा आएगा, इस पार्ट बी में भी आपके कितने आएंगे टोटल 10 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको 5 प्रश्न करने हैं ना। जैसे पहले यूनिट का पहला प्रश्न, यूनिट कैसे लिखा हुआ आएगा यूनिट फर्स्ट, ठीक है ना, यूनिट फर्स्ट आएगा जिसमें आपको 1 और 2 यहाँ पर लिखा हुआ आएगा अथवा, यानी दोनों में से कोई एक करना है। एक यूनिट के 2 प्रश्न आएंगे जिसमें से कोई एक करना है, वैसे दूसरे यूनिट में, तीसरे यूनिट में, चौथे यूनिट में, 5वें यूनिट में, हर यूनिट से इसमें भी 2 प्रश्न आएंगे, लेकिन उन दोनों में से कोई एक करना है। ऐसा नहीं है कि जो 10 प्रश्न आए उनमें से कोई 5 ही करना है, ऐसा नहीं, हर यूनिट में से 2 प्रश्न आएंगे और उसी यूनिट के दोनों में से कोई एक करना है। तो जो आपको ज्यादा इजी लगे वो करने की आप कोशिश करना। और ये आएगा लगभग 250 शब्दों का, कितने शब्दों का 250 शब्दों का प्रश्न आएगा। 250 शब्दों में कितना है, 250 शब्द मतलब 2.5 पेज, कितने पेज होते हैं 2.5 पेज। कोशिश करना 2.5 पेज लिख सको, नहीं लिख पाओ तो 2 पेज तो लिखना ही है, आगे पीछे कितने 2.5 पेज। अब ये 5 प्रश्न आएंगे और 20 60, ये आएंगे आपके 8 नंबर के, ठीक है ना। तो 5 प्रश्न कितने नंबर के आएंगे 8 नंबर, ये कितने हो गए 40, 20 वो 40 कितने हो गए 7, ठीक है। फिर लास्ट बचा आपके पार्ट सी, जो सबसे बड़ा पार्ट आता है, मतलब सबसे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आते हैं, उसको कहते हैं निबंधात्मक प्रश्न, वो आएगा आपके पार्ट सी में, ठीक है ना। अब इसमें आपके फायदा रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें 5 यूनिट में से प्रश्न आएंगे, 5 यूनिट का 1 2 3 4 5, पहले यूनिट का, दूसरा दूसरे यूनिट का, तीसरा तीसरे यूनिट का, चौथा चौथे यूनिट का, पांचवा, यानी हर यूनिट में से एक प्रश्न आएगा। इसमें से आपको केवल कितने करने हैं 2, कोई भी 2 प्रश्न करने हैं, इन 5 में से कोई 2 प्रश्न करने हैं। अब आपके इसमें फायदा रहेगा,
5 यूनिट में से 5 प्रश्न आएंगे, उसमें से कोई 2 ऐसे होंगे जो आपके ध्यान के होंगे, आप पढ़े हुए होंगे, आपको लगेगा ये मैं कर लेता हूँ, है ना। तो उसको आपको अच्छे से करना है, पॉइंट टू पॉइंट करना है, ठीक है ना। तो 2 प्रश्न आए 10 नंबर के, कितने हो गए 20 नंबर, 20 40 और 20 कितने हो गए 80 नंबर। तो 80 नंबर का आपके पेपर मेन एग्जाम में आएगा, मुख्य परीक्षा में कितने नंबर का आएगा 80 नंबर का। वहां में जो आप करोगे उसमें से भी जो मिनिमम मार्क्स होते हैं, पासिंग मार्क्स 80 में से वो आपको लाने हैं मिनिमम 28 नंबर। कितना लाना है 28 मिनिमम पासिंग मार्क्स। ये 28 लाओगे, फिर आपके जो 20 नंबर में से नंबर यहाँ पर भेजे गए हैं वो इसमें जुड़ेंगे। 28 पासिंग मार्क्स आने के बाद वो जुड़ेंगे, तब आप जाकर के पास हो पाओगे, ठीक है ना। मान लो किसी के 20 में से 10 नंबर गए तो 38 नंबर हो गए, तो 38 पे आप पास हो। समझ में आया? ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं। अब आपको लाने कितने हैं 5 यूनिट है, 20 देखो 2 प्रश्न ये करोगे 5 से में से 10 नंबर के 20, आपको इसमें से मान लो 5 नंबर भी मिले, कितने 5 नंबर 10 नंबर तो ये हो गया, ठीक है। तो लास्ट वाले में से आपके आने चाहिए 10 नंबर। फिर पार्ट बी है जिसमें आपको 5 प्रश्न करने हैं, वो कितने 8 नंबर के हैं, 3 नंबर पे आए तो कितना हो गया 5 या 15 नंबर, 25 तो ये हो गया, ठीक है। और जो पहला पार्ट है जो 10 प्रश्न छोटे छोटे 2 नंबर के, उसमें से आपके कम से कम 5 राइट होने चाहिए, कितने हो गए 5। तो ऐसे करके आपके 30 नंबर आ जाएंगे और 30 नंबर का आप पास हो। ये मिनिमम बता रहा हूँ, इतने नंबर तो आपको लाने हैं किसी भी तरीके से पास होने के लिए। फिर उधर से 15 जोड़ के 45 हो जाएंगे, तो 10 में 100 में से 45 यानी 45%, ठीक है ना। ये पास होने का तरीका। लेकिन आपको कोशिश क्या करनी है, ये जो 20 नंबर है इसमें से आपको लाने हैं टोटल 15 नंबर, ऐसा लिखना है आपको 15 नंबर है। फिर वापस जो ये 40 नंबर का है, 40 नंबर में से आपको कम से कम कितने आने चाहिए बताओ 30 नंबर आपको लाने हैं, कितने हो गए 45। और पहला जो भाग है उसमें कम से कम आपको 10 में से 8 20 नंबर है ना, 20 नंबर का 20 में से कितने लोगे 15। अब जोड़ो कितने हो गए 5 के लिए 10, ठीक है। और 5 6 ये तो 60 नंबर, यानी फर्स्ट डिवीजन आप कर पाओगे। 100 में से आप तब जाकर के 60 बनेंगे। और इधर ध्यान दो, तो 60 नंबर अगर आपके आ गए वहां से और 20 में से यहाँ गए तो लगभग आप 70% से अबव कर पाओगे। ये है प्रतिशत बनाने का क्राइटेरिया, ठीक है ना। ये तो क्या पेपर का पैटर्न और पेपर के प्रश्न। अब लिखने कैसे वो है, ठीक है। अब आप प्रश्न कैसे लिखने हैं, उत्तर क्या लिखोगे गोविंद उधर जाकर अपने टेबल पर पेपर का